प्रेज द लॉर्ड। आप सबको स्वागत है हमारे चैनल लॉट्स ऑफ मन्ना में। प्रियो, निश्चित तौर से परमेश्वर भला है और परमेश्वर महान है, और मुझे मालूम है कि परमेश्वर आप सबके जीवन में कार्य कर रहा है। आपको मालूम है प्रियो, हमारे जीवन में हमारा हृदय का बदलना बेहद जरूरी है प्रियो। अगर हमारा हृदय नहीं बदलेगा प्रियो, आपको मालूम है हम परमेश्वर के सम्मुख में, हम परमेश्वर के समीप में नहीं आ पाएंगे। आज हमारा हृदय बदलना बेहद जरूरी है, इसलिए तो ये गीत कह रहा है, चेंज माय हार्ट ओ गॉड, मेरे हृदय को बदल। आइए प्रियो, वचन सुनने से पहले हम उस परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें। Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Oh yes Lord, हम सबका हृदय बदलने पाए खुदावंद परमेश्वर। सारे कठोर हृदय को तू बदल दे प्रभु। Oh yes, मेरे हृदय को बदल, तेरे प्रति सच्चा बना। मेरे हृदय को बदल, तेरे जैसा बना। तू तो कुमार है, मैं मिट्टी हूँ, मुझको बना ये मैं चाहूँ। Change my heart, oh God, make it ever true. Make my heart, oh God, may I be like you. Hallelujah. Hallelujah.
हम सब प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस घड़ी समय प्रभु डांस के जरिए हम जो वचन सुनने जा रहे हैं खुदावन, जितने लोग सुनते हैं सबको आशीष कीजिएगा, सबके जीवन में उनका हृदय बदलने पाए प्रभु जी, और उनके जीवन में चेंजेस आने पाए, वो अपने आप को बदलने पाए प्रभु। ऐसा हम दुआ करते हैं। ये पूरा समय आपके हाथों में हम देते हैं और प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुनिए और स्वराज में कबूल कीजिए प्रभु। आमीन। एक दर्शन है। प्रेज द लॉर्ड। इसको आप लोगों के बीच में रहेगा जब तक यीशु मसीह नहीं आया रहेगा, और जब तक हम से मैं बाइबल से दिया और ये तृप्त होने लगा और बढ़ने लगा। द्वारा से परमेश्वर ढेर लोगों को, बहुतों को आशीष दे रहा है। 1 साल से ज्यादा हो गया इस चैनल को। आप लोगों का प्यार हमें मिल रहा है। आप इस लोगों वीडियो के द्वारा से हम आपके साथ में रूबरू हो रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस समय आ गया है। Praise the Lord, Hallelujah. Welcome to the Odds of Manna. प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आप सबों को और हम सबों को भला चंगा रखा है। आज एक बड़ा विशेष दिन है। प्रेज गॉड। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु को और आप सबों को कि 8 जून को हमारा ऑड्स ऑफ मन्ना इस चैनल का 1000 सब्सक्राइबर पूरा हुए। जितने लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को प्रभु बेहद अधिकाई से आशीष दे। इस चैनल को प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और इस चैनल के लिए आप आशीष का कारण ठहरिए, और ये चैनल भी आप लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरा है और आगे भी ठहरेगा। और इससे बड़ी बात यह है कि आज इस चैनल का पूरा 2 साल कंप्लीट हो गया और आज 2nd एनिवर्सरी है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसके साथ में मैं इस चैनल के जितने भी टीम मेंबर हैं उनको धन्यवाद देते हैं। जितने हमारे गॉस्पेल सिंगर हैं वो लोग यहाँ पर आकर प्रभु की महिमा करते हैं, और जिसको कि आप सुनकर परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाते हैं। मैं उन प्रभु के दासों को भी धन्यवाद देता हूँ जिनको हमने इनवाइट किया और इस चैनल में लोग आकर परमेश्वर के वचन को आप लोगों तक लेकर आए, और उनको भी प्रभु बहुत अधिकाई से इस्तेमाल करे। हालेलुया। और विशेष करके ये चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपने जो भी इस परमेश्वर के राज्य का एक्सपेंशन के लिए एक सपोर्ट के रूप में इस चैनल के लिए भेजा, जिसके द्वारा से कि इसका जो भी खर्चा है हम लोग उसको निपटारा करने पाते हैं। यहाँ पर हमारा टीम है, एडिटिंग होता है, इक्विपमेंट्स हैं, और बहुत सारे हैं जो चीज़ का अपग्रेड हो रहा है जिसके लिए खर्चे होते हैं। और आप लोग बड़े प्यार के साथ में और विश्वास के साथ में सपोर्ट किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। निश्चय परमेश्वर आप सबों को 100-fold आशीष देगा। हालेलुया। सो आज 2nd एनिवर्सरी है। इसी तरह से इस चैनल को आप देखते रहिए और इस चैनल को शेयर कीजिए दूसरों तक, ताकि ढेर सारे लोग आशीषित होने पाएंगे। इससे पहले कि हम मैसेज में जाएं, आज के इस दिन के लिए आप सबों के लिए, सारे व्यूअर्स के लिए हम एक विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं और कुछ बातों का घोषणा करना चाहते हैं। फिर हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हालेलुया। सर्व सामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला प्रभु परमेश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारा आदर, महिमा, गौरव सिर्फ आपको मिले। ऑड्स ऑफ मन्ना इस चैनल को प्रभु परमेश्वर पिता आप ही ने पैदा किया है प्रभु जी, दर्शन के द्वारा से। और परमेश्वर पिता आज से 2 साल पहले
प्रभु परमेश्वर पिता इसका इनॉग्रेशन रहा और 2 साल कंप्लीट करने के लिए आपने सहायता किया प्रभु जी। और प्रभु जी आपने इतने सारे सब्सक्राइबर दिए लॉर्ड, श्रोता दिए प्रभु जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक वो भाई और बहन जो परमेश्वर पिता, हर एक वो परिवार जो इस चैनल के साथ में जुड़ा हुआ है प्रभु जी, इसके लिए दुआ करता है, प्रार्थना करता है प्रभु जी, इस चैनल को देखता है प्रभु परमेश्वर पिता और प्रभु जी इस चैनल को सपोर्ट करता है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनके घर परिवार में प्रभु जी परमेश्वर पिता टटका तेल का घटी कमी होने ना पाए, उनके ऊपर में प्रभु जी अभिषेक की घटी कमी होने ना पाए। हम घोषणा करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, उनके घर परिवार में प्रभु परमेश्वर पिता अन्न जल की घटी कमी होने ना पाए और आपका राज का सामर्थ प्रभु जी उसके घर परिवार में प्रकट होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं जिन परिवारों में प्रभु जी आज परमेश्वर पिता बहुत सारे अरमान है प्रभु जी, घर बनाने की इच्छा है प्रभु परमेश्वर पिता, जल्द से जल्द वो लोग घर बनाने पाए। जिस परिवार में प्रभु परमेश्वर पिता वो बहुत सारे लोग उद्धार नहीं पाए हैं, छुटकारा नहीं पाए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उद्धार का आनंद उस परिवार में प्रभु जी हर एक व्यक्ति को दे प्रभु परमेश्वर पिता। उस परिवार में प्रभु परमेश्वर पिता छोटे बच्चे लोग हैं, कॉलेज में हैं, स्कूल में पढ़ाई लिखाई करते हैं प्रभु जी, बुद्धि ज्ञान समझ से परिपूर्ण करके रख और तू प्रभु जी सफलता की चोटी पर ले पहुंचा प्रभु जी। हम घोषणा करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता इनके लिए प्रभु जी हर एक उबड़ खाबड़ रास्ते हर एक व्यूअर्स के सामने से समतल हो जाए और उनके सामने प्रभु जी लाल समंदर दो भाग होकर प्रभु परमेश्वर पिता वो लोग आगे कनान देश की ओर बढ़ने पाए प्रभु परमेश्वर पिता। लॉर्ड जो लोग व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके बिजनेस को फ्लरिश कर प्रभु जी, जो सेवकाई कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर पिता उनके सेवकाई को प्रभु जी फलदायी कर प्रभु परमेश्वर पिता। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी ढेर सारे आत्माओं को जीतने पाए। अगर इस वक्त प्रभु जी कोई रोग में और बीमारी में है प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय हम प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक रोग और बीमारी प्रभु जी उनके घर से परिवार से उनके जीवन से दूर होने पाए प्रभु परमेश्वर पिता, एक विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ को जीने पाए प्रभु परमेश्वर पिता। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी उनके ऊपर में स्पेशली आपका अनुग्रह रहने पाए, अनुकंपा रहने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी हेवनली डिफेंस सिस्टम प्रभु जी हर एक परिवार को प्रभु जी सुरक्षित रखे प्रभु जी। हर एक वो दुश्मन प्रभु जी इनके खिलाफ में जितना है वो सब प्रभु परमेश्वर पिता वो लोग प्रभु जी ओ प्रभु जी गोलियत के समान प्रभु जी परमेश्वर पिता ओ प्रभु जी सामने वो लोग गिरने पाए प्रभु परमेश्वर पिता। दाऊद ने जिस तरह से एक विजय को हासिल किया प्रभु, हम घोषणा करते हैं प्रभु जी प्रत्येक दिन परमेश्वर पिता एक विजय को प्रभु परमेश्वर पिता देखने पाए प्रभु जी और स्वर्गीय मिरास के भागी होने के लिए लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी हर एक का जीवन प्रभु जी प्रोटेक्टेड रहने पाए। हम घोषणा करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता हर एक निराशापन चला जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु परमेश्वर पिता। हर एक के जीवन में प्रभु जी हर एक का उद्देश्य प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड जो है प्रभु जी वो उद्देश्य प्रभु जी परमेश्वर पिता बिना प्रभु जी पूरा हुए, बिना प्रभु जी अकम्प्लिश हुए प्रभु जी कोई व्यक्ति प्रभु जी परमेश्वर पिता कब्र में जाने ना पाए प्रभु जी। हर एक व्यक्ति अपने आप को खाली करके प्रभु परमेश्वर पिता अपने पोटेंशियल को इस धरती में देकर जाने पाए प्रभु परमेश्वर पिता। हम घोषणा करते हैं, हम आशीष करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। ग्रेस दीजिए लॉर्ड, सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन 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 आमेन। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो आइए हम लोग जिस सीरीज को हम लोग आगे लेके जा रहे हैं उसी सीरीज को आगे लेके जाएंगे हम लोग, वो है पैराबल्स ऑफ जीसस, यीशु मसीह का कहा हुआ दृष्टांत को एक सीरीज में हम लोग जा रहे हैं और आज हम लोग पार्ट 21 में हम लोग जाएंगे। और जिस थीम में मैं बात करने जा रहा हूं वो है लैंप अंडर ए बुशल, यानी एक बॉल के अंडर में जो लैंप रहता है उसके ऊपर में ये दृष्टांत है। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो आइए हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 14 से लेकर 16 आयत। ओके, शॉर्ट मैसेज रहेगा लेकिन कुछ एक पॉइंट बहुत ही एनकरेज करेगा, हम विश्वास करते हैं आप सबों के लिए। हालेलुया, पढ़ेंगे। तुम जगत की ज्योति हो। आमेन। एक मिनट, इतना पुख्ता और मजबूत बात यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य में रहने वाले बच्चों के लिए कहा गया है। ये जो स्टेटमेंट है जितने लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं उनके खेमे में आता है, उनके अकाउंट में आता है। प्रेज गॉड। इस संसार में मेरे प्यारे भाई और बहनों अंधकार छाया हुआ है और अंधकारपन में डिप्रेशन होती है, अंधकारपन में डर होता है, अंधकारपन में भय होता है। लेकिन आज इस वचन के द्वारा से हम लोग यूं ही पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन देखिए वो कहता है तुम जगत की ज्योति हो। प्रेज गॉड।
आज संस्कारपन में जितने अंधकारपन है, ये अंधकारपन के कारण से लोग निश्चय आपके तरफ आएंगे जब आप ज्योति हैं और ज्योति का प्रगटीकरण को आप देंगे। सो इट इज वेरी एनकरेजिंग। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखता है? जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। यहां लिखता है जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो कभी छिप भी नहीं सकता है। पहले कहता है तुम जगत की ज्योति हो, उसके बाद कहता है जो नगर, आपने देखा है कभी? आप जाइए उत्तराखंड में, हिल स्टेशंस में जाइए। हम अपने परिवार के साथ में हम लोग गए थे नैनीताल। वहां हमने देखा कि पहाड़ों के ऊपर में नगर बसे हुए हैं। दूर से वो दिखाई देता है मेरे प्यारे भाई, और बड़ा ही सुंदर लगता है और अट्रैक्टिव लगता है पहाड़ में बसा हुआ नगर। ओके, तो प्रभु केवल जगत की ज्योति हो केवल नहीं कहता है, लेकिन इसके साथ में जोड़कर कहता है तुम एक नगर के समान हो जो पहाड़ पर बसा हुआ है, जो छुप नहीं सकता। आप भी छुप नहीं सकते हैं। आमीन। आगे पढ़ेंगे। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। हाँ, लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। ये पैमाने क्या होता है? कई बार इस वर्ड से हम लोग वाकिफ नहीं होते हैं। ये पैमाने क्या होता है? पैमाने जो है एक प्रकार का एक ऐसा नपुआ है, धान, चावल, गेहूं, इनको नापने का एक कटोरा टाइप का है, लकड़ी का भी होता था। ओके, ये पुराने जमाने यहूदियों के टाइम में इसको इस्तेमाल करते थे नापने के लिए। कम से कम 18-19 लीटर समाने का कैपेसिटी होता था। तो उस पर ये नापने वाला चीज जो पैमाने है, पैमाने के नीचे नहीं रखते, मतलब पैमाने में ढकते नहीं थे। कोई भी लाइट को, ओके, बोलता है दिए को जलाकर कोई भी पैमाने में ढकता नहीं है, वरन दीवट पर रखता है। एक ऊंचे स्थान में, घर में, दरवाजे के पास में, वहां पर दीवट में उसको रखा जाता है ऊपर। ओके, फिर आगे क्या लिखता है? तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। आगे पढ़ेंगे। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। अभी देखिए, ये लास्ट भाग को अंडरलाइन करके रखिए, ये बहुत कीमती चीज है और एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला, पहले तो प्रभु ने कह दिया तुम जगत की ज्योति हो, तो उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तो अगर जब हम ज्योति में हैं, जब हमें कहा गया है तुम जगत की ज्योति हो, तो ये ज्योति किस फॉर्म में? हमारे शरीर से तो कोई लाइट नहीं निकलता है, तो लाइट एक्चुअली है क्या? लाइट जो हम जो भले काम करते हैं वही लाइट है। इसको आप पॉइंट करके रखिए। प्रेज़ गॉड। आइए, इसी दृष्टांत को मरकुस में भी लिखा हुआ है। मरकुस में एक अलग अंदाज से लिखा हुआ है, उसको देखने की समझने की कोशिश करते हैं। पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे। मरकुस 4:21 से लेके 23 क्या लिखता है? उसने उनसे कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए? क्या दिए को इसलिए लाते हैं? जो व्यक्ति अगर बाजार से दिया खरीद के लेकर आता है तो उसके माइंड में क्या चल रहा होगा? उसके माइंड में ऑलरेडी एक पिक्चर है कि मैं इसको ऊंचे स्थान में रखूंगा। ऑलरेडी पिक्चर है, ऑलरेडी कल्पना है। और कोई भी व्यक्ति अगर बाजार से तो बाहर से दिया लेकर आते हैं तो पैमाने के या खट के नीचे रखने का सोच विचार नहीं रहता है उसके अंदर में, उसको ऊपर ही रखता है। उसी तरह से मैं ये बताना चाहता हूं, जब आप जगत की ज्योति हैं तो परमेश्वर के दिमाग में बिल्कुल भी कोई पिक्चर नहीं है कि इसको मुझे छुपा के रखना है। लेकिन यहां पर कुछ नीचे एक ऐसा संदर्भ में लिखा हुआ है। क्यों ऐसा लिखा हुआ है? कभी कभी इस सेंटेंस को हमको समझने नहीं पाते हैं क्यों ऐसे लिखा हुआ है। पढ़ेंगे। क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए? ओके, दीवट पर रखने के लिए तो लाते हैं। फिर आगे, क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं परंतु इसलिए है कि प्रकट हो जाए। हाँ, कोई वस्तु छिपी नहीं परंतु इसलिए है कि प्रकट हो जाए। इसको अंग्रेजी में इस तरह से लिखता है, थिंग्स आर हिडन टेम्पररीली
only as a mean to revelation. मतलब कोई चीज अगर छुपा हुआ है तो टेम्पररी, थोड़े टाइम के लिए छुपा हुआ है। ओके, आप जगत की ज्योति हैं। अगर ऐसा लगता है कि आप छुपे हुए हैं तो सोचिए कि थोड़े समय के लिए ही छुपे हुए हैं। कोई भी चीज टेम्पररीली ही हिडन रहेगा, हमेशा के लिए छुपा हुआ नहीं रहेगा। क्यों छुपा हुआ नहीं रहेगा हमेशा के लिए? इसलिए कि हर एक चीज जो है उसका एक उद्देश्य होता है। जब वो उद्देश्य के अनुसार इस्तेमाल होने लगेगा तो उसको बाहर आना पड़ेगा, वो एक्सपोज होगा, वो प्रकट होगा, वो रिवील होगा। हालेलुया। इसीलिए कहता है, क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए, क्योंकि ऐसा कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए कि प्रकट हो जाए। और ना कुछ गुप्त है, पर इसलिए कि प्रकट हो जाए। यदि किसी के सुनने के कान हो वो सुन ले। प्रेज गॉड। सुन लो, बोल रहा है प्रभु। आप लोगों को, हम लोग को एनकरेज करने के लिए कह रहे हैं, सुन लो। तुम छुपने वाले व्यक्ति नहीं हो, तुमको ढाका नहीं जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी प्रभु ने आप लोगों को और हम लोगों को बुलाया है। प्रेज गॉड, आमेन। बुलाया है, और इसलिए बुलाया है कि ऊंचे स्थान में रखे, ऊंचे स्थान में रखे। और यही दृष्टांत आप बाद में पढ़िएगा, लुक्का उसका 8:16 में और 11:33 में भी आपको लिखा हुआ है। और ये जो दृष्टांत है एक बहुत पावरफुल दृष्टांत है और बहुत एनकरेजिंग दृष्टांत है। कई लोग इस संसार में सोचते हैं, अपने आप को निरुत्साह करके रखते हैं, हताश हैं और निराश हैं। वो लोग ये कहते हैं कि मेरे द्वारा से कुछ भी नहीं हो सकता है, मैं बेकार इंसान हूं, मैं फालतू इंसान हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक टाइम में मुझे भी लगा था, जब मैं अपने जीवन काल में कई असफलता को एक लंबे अरसे तक मैं जब देख रहा था, मुझे लगा एक बार के लिए कि मेरा अंत हो गया है, मेरा कुछ भला नहीं हो सकता है। मैं पढ़ाई में एक टाइम में मैं फेल्यूर से होकर गुजर रहा था, और उस समय में मेरा मानसिक पीड़ा, मेरा दिल का दर्द को समझने वाला, जानने वाला ऐसे लगता था कि कोई नहीं है। लेकिन प्रभु मेरे दिल का दर्द को, मेरी मानसिक पीड़ा को जानता था। मैं जब उससे प्रार्थना करता था, प्रभु मेरा क्या होगा, प्रभु एक बात कहता था, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं प्रभु को एक्चुअली ये पूछना चाहता था कि आप आंसर दीजिए कि मैं पास करने पाऊंगा कि नहीं, लेकिन प्रभु ये उत्तर नहीं देता था मुझे कि तू सफलता को प्राप्त करेगा। प्रभु मुझे ये उत्तर देता था, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि प्रभु मेरे साथ है तो मेरे सामने लाल समुंदर दो भाग होगा और मैं इसे क्रॉस करूंगा। कई बार आप अपने दुआ प्रार्थना में जो आंसर आप सुनना चाहते हैं, प्रभु एग्जैक्टली वही आंसर नहीं देगा, ध्यान दीजिएगा, लेकिन कुछ एक ऐसा आंसर आपको देगा, उसी आंसर में, उसी उत्तर में आपके लिए एक बहुत बड़ा जवाब होगा। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि हमको फास्ट फूड चाहिए, हम जो चीज पूछे एक टक प्रभु एग्जैक्टली वही आंसर देना चाहिए। नहीं, प्रभु क्या करता है, हमारा विश्वास का कदम को देखना चाहता है। प्रभु हम लोगों को चलने सिखाना चाहता है। आप में से कितने लोग सोच रहे हैं कि मैं बेकार हूं, अब तक मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, अब तक लोग मुझे पहचानते नहीं हैं, अब तक मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा लगता है। लेकिन मैं एक बताना चाहता हूं, कोई भी चीज बिना उद्देश्य का इस धरती में पैदा नहीं हुआ है। आप जानते हैं कि फूल का जो रंग दिया गया है, हमको लगता है फूल का रंग इसलिए दिया है परमेश्वर ने कि दुनिया को सुंदर लगे, देखने वाले को सुंदर लगे। ये जो सुंदर लगे वाला बात है ना, ये तो एक उद्देश्य है, लेकिन इससे कहीं गहरा उद्देश्य ये रखा है। आप जानते हैं, कुछ कुछ फूलों का जो रंग दिया गया है, उस पर्टिकुलर रंग के लिए पर्टिकुलर इंसेक्ट्स हैं, प्राणी हैं छोटे छोटे। ओके, वो प्राणी लोग उसी रंग को की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसी को पहचानने पाते हैं। और वो इंसेक्ट जब उस फूल के ऊपर में बैठते हैं अट्रैक्ट होकर, तो वहां के बीज को अपने पैरों
में चिपक जाता है, उसको लेके कहीं और जाके छोड़ते हैं और वहां पर एक इसी प्रकार का पौधा पैदा होता है। वो फूल का रंग जो है वो पर्टिकुलर इंसेक्ट, सब इंसेक्ट उसके तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे और वो कलर के कारण से पर्टिकुलर एक प्रजाति, एक इंसेक्ट जाकर अट्रैक्ट होकर उस पर बैठता है और उसके बाद जाके क्या होता है, वहां से जब दूसरी जगह चले जाते हैं तो उसके पैरों में जो लगा रहता है उसका बीज वहां से वहां ट्रांसफर हो जाता है। आप देख रहे हैं, एक फूल का रंग का अगर इतना बड़ा उद्देश्य हो सकता है जो कि दुनिया को रंगीन कर रहा है और उसके साथ में एक बड़ा उद्देश्य को पूरा कर रहा है, तो आप एक व्यक्ति जो कि परमेश्वर के स्वरूप और स्वभाव में बनाए गए हैं, समानता में बनाए गए हैं, आपके लिए परमेश्वर का कितना बड़ा सोच विचार और योजना होगी। मैं आप लोग को आश्वासन दिलाता हूं, आप में से अगर कोई निरुत्साहित है, हताश है, डिप्रेस्ड है कि अब तक कुछ नहीं हुआ है, तो मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से अब से होने पाएगा। आपके जीवन में नए दरवाजे खुलेंगे यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। नई बातें होंगी यीशु मसीह के नाम से। आपके सूखे हुए जीवन में प्रभु नदियां बहाएंगे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ये भी वचन में कहता है, देखो मैं तुम्हारे जीवन में एक नया बात करने वाला हूं, जो चीज की पहले तुम नहीं जानते थे, लेकिन अब ये नया चीज होगा। ऐसा नबी का पुस्तक में इस तरह से लिखा हुआ है। प्रेज गॉड, नया बात तुम्हारे जीवन में करने वाला हूं। आमीन, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सो उत्पत्ति उसका 1:26 और 27 मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। ओके, सिर्फ पहला भाग को मैं पढ़ूंगा। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाए, और नीचे लिस्ट दिया है कि इन तमाम चीजों के ऊपर में ये लोग अधिकार रखेंगे, लिखा हुआ है। प्रेज गॉड। तो यहां पर ये वचन को, ये मेरा बहुत एक फेवरेट वचन है। क्यों? यहां लिखा हुआ है, हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाए, ये परमेश्वर ने कहा है। कितने बार इस वचन को हमने पढ़ा है। ओके, अब देखिए, मनुष्य को जिसके विषय में दाऊद कहता है, मनुष्य क्या है जिसे तू पूछता है? वो तो घास के समान मुरझाने वाले हैं। धूप जब चढ़ती है ना तो घास मुरझा जाती है, तो इंसान ऐसे मुरझा जाती है बोला है। लेकिन इसी इंसान के विषय में हम पढ़ रहे हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। ऐसे कितने प्रकार की कमजोरी दिखाई देती है, लेकिन इस इंसान को जब डिजाइन किया तो सोचिए कि प्रभु के दिमाग में, परमेश्वर के दिमाग में क्या कल्पना रहेगी। अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाए, यानी परमेश्वर ने स्वरूप, इमेज, तो अपना नेचर दिया, अपना गुण दिया, और समानता यानी परमेश्वर के जैसा हम सोचने पाए, उसको लाइकनेस बोलते हैं। प्रेज गॉड। उसे वैसे सोचने पाए, वैसे बोलने पाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो प्रभु के, परमेश्वर के जैसा हम सोच सकते हैं, बोल सकते हैं। कब? जब हम लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में हम लोग ग्रहण कर लेते हैं, हम लोग का सोच विचार विस्तार होता है। जब वचन का अध्ययन करते हैं तो हमारा सोच विचार विस्तार होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बड़े बड़े चीज सोच सकते हैं। कभी आप हिस्ट्री को पढ़िएगा, देखिएगा, ये बहुत पुराना हिस्ट्री नहीं है, ये करीब करीब 30 साल का बात है। 30 साल से 40 साल के अंदर में आप जो दुबई जो शहर है उसके विषय में आप सोचिएगा कि वो एक रेगिस्तान जिसमें पानी का एक बूंद तक नहीं मिलता है, इस तरह का जगह। वहां का जो राजा है, जो किंग है, वो बहुत बड़ा सोच रखता है। और उसका सोच किस तरह से है, देखिए उस दुबई शहर को किस प्रकार से बसाया गया है। उसको पूरा वर्ल्ड फेमस है वो। वहां पर वहां का राजा कुछ भी चीज बनाता है तो वो उसका कहना है, एक तो दुनिया में कहीं नहीं है वो चीज यहां पर होना चाहिए। अगर कोई भी चीज अगर दुनिया में है तो जो चीज दुनिया में है उसको अगर बनाता भी हूं तो दुनिया से टॉप क्लास यहां होना चाहिए। 2 चीज, एक तो दुनिया में कहीं पर नहीं है वो चीज मैं बनाऊंगा, दुनिया में कहीं नहीं मिलना चाहिए। और दूसरा, अगर दुनिया में कहीं पर है, अगर यहां पर मैं उसे बनाता हूं तो वो 1 नंबर मेरे देश में रहना चाहिए, टॉप में। हालेलुया। और उसने वो करके दिखाया।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो व्यक्ति, प्रभु को नहीं जानने वाला व्यक्ति, अगर इतना दूर सोच सकता है, तो हम लोग स्वर्ग से उतरे हुए लोग, परमेश्वर के लोग, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, जो प्रभुओं का प्रभु है, सेनाओं का यह परमेश्वर का एकलौता पुत्र को हमने ग्रहण किया है, यीशु को, वो हमारे अंदर में कितना बड़ा सोच विचार डाल सकता है, या तो रखता है, या तो खुद कितना बड़ा कल्पना करके रखा है हमारे विषय में। प्रेज गॉड। आप जगत की ज्योति हैं, एक हिस्ट्री मेकर हो सकते हैं, एक चेंज लाने वाला व्यक्ति हो सकते हैं। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्यों ला सकते हैं? क्यों इसे बोला गया है? भजन संहिता उसका 82 का 6 पढ़ रहा हूं आपके लिए। यहां क्या लिखता है? मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। ओके, इस वचन के अनुसार एक्चुअली परमेश्वर का वचन कहता है कि हम इंसान लोगों को ईश्वर कहता है, स्मॉल गॉड। वो ईश्वर नहीं, इस धरती में हम लोग ईश्वर है। स्वर्ग और पृथ्वी का ईश्वर एकमात्र यहोवा परमेश्वर है, और इस धरती में हम ईश्वर हैं। यहां पर अगर अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो स्मॉल जी लिखा हुआ है, गॉड, यानी परमेश्वर हमको गॉड कहता है इंसान को। प्रेज गॉड, स्मॉल गॉड, हालेलुया। तो सोचिए कि हम लोग उसी से निकले हुए हैं। अगर उत्पत्ति का उस खंड को पढ़ें कि परमेश्वर ने हमको कैसे सृष्टि किया, ओरिजिनल हिब्रू टेक्स्ट में जाकर पढ़ेंगे, वहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, हम जो भाग हैं परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा से काटे हुए निकाले हुए हैं। प्रेज गॉड। परमेश्वर जो आत्मा है उसका एक भाग को परमेश्वर स्वयं काट दिया, टुकड़ा करके इस धरती में लाया है। एग्जैक्टली। तो सोचिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग किस प्रकार से सोच सकते हैं, परमेश्वर हम लोगों को क्या लियाकत दिया है। इसीलिए इस धरती में उतरता है यीशु मसीह, तो कहता है तुम जगत की ज्योति हो। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। अब ये देखिए बहुत एनकरेजिंग है। यूहन्ना उसका 8 का 12 में पढ़ रहा हूं आपके लिए। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। पहला स्वयं यीशु मसीह आके घोषणा करता है, जगत की ज्योति मैं हूं। फिर जो पैराबल्स में दृष्टांत में पढ़ रहा है, यीशु कहता है जगत की ज्योति तुम हो। यानी प्रभु अपना लेवल में हमको देखता है। यीशु मैं जगत की ज्योति हूं बोल रहा है, उसके बाद कहता है तुम जगत की ज्योति हो, अपने लेवल में देखता है। अगर उस वचन को पढ़ें तो और कितना बड़ा बात हो जाएगा। बाद में आप पढ़िएगा जहां पर लिखा है कि यदि तुम उस पर विश्वास करते हो तो इससे भी बड़े बड़े काम जो मैं करता हूं तुम करोगे। कितना बड़ा ब्लैंक चेक दिया है बड़े बड़े काम करने के लिए हमारा यीशु प्रभु। जो प्रभु यीशु ने किया है उससे भी बड़े बड़े काम करने का अधिकार मनुष्य को दिया है जो उस पर विश्वास करता है। प्रेज गॉड। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप में से अगर कोई निरुत्साहित है, डिस्करेज्ड है और बोलता है कि मैं आई एम गुड फॉर नथिंग, मैंने अब तक क्या किया, तो एक बार प्रभु को मौका दीजिए। एक बार अपने सोच विचार को बदल डालिए, संसार से हटाकर प्रभु के चरणों में लेकर आइए और एक समर्पित जीवन को काटिए। अपने आप को समर्पित कर दीजिए, अपना दिमाग मत लगाइए, सरेंडर हो जाइए। हालेलुया। प्रभु वहां से आगे लेके जाएगा और आपको फ्लरिश करेगा और सचमुच में आप ज्योति का काम को प्रकट करेंगे। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो इस बात को हमको समझने की कोशिश करेंगे कि हम ज्योति बनते कैसे हैं, ज्योति बनने का प्रोसेस कैसे है, कैसे प्रोसेस है। आदम और हवा ने जब एदन के बगीचा में थे, ओके, तो वो लोग पाप किए और आदम और हवा स्वयं पाप करने के कारण से इंसान अंधकार में तो चला गया बोलते हैं, लेकिन उससे खतरनाक चीज है इंसान स्वयं अंधकार हो गया। ध्यान से सुनिए, इंसान स्वयं अंधकार हो गया। तो प्रभु को इस अंधकार को लाइट बनाना है। ध्यान सुनिए, तुम जगत की ज्योति हो बोला है, मतलब पहले हम लोग अंधकार थे। अंधकार में थे होना एक अलग चीज है और अंधकार थे, संसार में अंधकार है,
लेकिन हम खुद जब पाप में थे, प्रभु से दूर थे, तो हम अंधकार थे। अंधकार में थे नहीं, अंधकार ही थे। कैसे? एक वचन को देखेंगे तो हम लोग ज्योति कैसे बनते हैं, पहले इस प्रोसेस को समझने की आवश्यकता है। इफिसी का पुस्तक उसका 5 उसका 8 से लेकर 9 पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। एक मिनट देखिए, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। अंधकार में थे नहीं लिखा हुआ है, अंधकार थे लिखा हुआ है। फिर परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अभी समझ में आ रहा है? अंधकार थे परंतु प्रभु में अब तुम क्या हो? ज्योति हो लिखा हुआ है। प्रेज गॉड। फिर आगे क्या लिखा है? अतः ज्योति की संतान के समान चलो। हाँ, जब ज्योति हो तो प्रभु नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देता है कि ज्योति के संतान के समान चलो, कि चलो बोल रहा है। फिर आगे, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हाँ, तो ज्योति का फल, तो क्या चीज हम लोग कैसे बोलेंगे कि हम लोग सचमुच ज्योति फैला रहे हैं? तो फल क्या है? ज्योति का फल क्या है? सब प्रकार की भलाई। इस समय हर एक कोई बोल सकता है सब प्रकार की भलाई। हम लोग, कुछ लोग क्या होता है ना, कुछ ही भलाई को करना जानते हैं, लेकिन और बहुत सारा भलाई जो है हम कर सकते हैं, हमारा पोटेंशियल है, हम लोग उसको हाथ नहीं लगाते हैं। सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता है और सत्य है। तो जब हम लोग, धार्मिकता है मतलब जो सही है उसको करते हैं, और सत्य का खोजी होते हैं, सत्य का अनुसरण करते हैं और भलाई करते हैं, तब क्या होता है ना, हम लोग ज्योति के संतान के जैसे चलते हैं और हमसे लोग लाइट प्राप्त करेंगे। हमारे शरीर से तो कोई लाइट नहीं निकलता, तो किस प्रकार का ज्योति बोला है? तो क्या चीज को देखना पड़ेगा फल के रूप में हमारे जीवन में। अगर हम लोग भलाई कर रहे हैं, भलाई भलाई भलाई, प्रेज गॉड, लेकिन इस संसार में हम लोगों के मन को शैतान इस तरह से करना चाहता है कि हम लोग बुराई के पीछे भागते हैं, या तो दूसरों की बुराई करते हैं। भलाई करना है तो पहला एक चीज को याद रखिए, जो कि हर इंसान को फितरत होता है। इवन प्रभु को ग्रहण करने के बाद में भी शैतान झांसा देता है और क्या करवाता है? बुराई करवाने की तरफ करता है। और बुराई कैसे करते हैं? हमारे जुबान से लोगों के प्रति हम लोग नेगेटिव बोलते हैं। यहां से शुरू करें कि हम आज से लोगों के विरुद्ध में और नेगेटिव उनका नुक्ताचीनी ना करें। ओके, वरन क्या करें? भलाई करें। पहले भलाई क्या करें? हम अपने जुबान से भलाई करना चालू कर रहे हैं। ओके, अपने ताकत से भलाई करेंगे तो अलग बात है ही है। किसी को कुछ जरूरत है, देना है, गरीबों को मदद करना है, किसी को पढ़ाई में मदद करना है, या किसी को मेरे पास जो है मैं हेल्प कर दूं, भलाई, सब प्रकार की भलाई बोल रहे हैं। क्या बताऊं यहाँ पर भलाई के विषय में? लेकिन इससे पहले कि सारे भलाई करें, हम लोग उस भलाई को करें, हमारे जुबान से एक भलाई को करें। वो क्या है कि हमारे लोगों को, आपके भाइयों को, कलीसिया के भाई बहनों को, पड़ोसियों को आप पहले आशीष दीजिए। अपने जुबान में आशीष का बात को लेकर आइए, ये भलाई करें, हम उनकी बुराई ना करें, लेकिन अपने जुबान से आशीष दें। ये जुबान जब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ना, तो वहां से बहुत सारा चीज हमारा जीवन में एक्टिवेट होते हुए दिखाई देने लगेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। कुलुस्सियों का पुस्तक उसका 1:13 से 14। तो ये हम लोग कैसे हम लोग ज्योति में आते हैं या तो ज्योति ठहरते हैं, उसका प्रक्रिया को मैं बता रहा हूं। पहले अंधकार थे, लेकिन मसीह में अब तुम ज्योति हो बोल रहे हैं। कुलुस्सी 1 उसका 13 से 14 क्या लिखता है इसमें? उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हाँ, तो अंधकार के वश में थे। अंधकार तो थे ही थे, लेकिन एक अंधकार का पावर जो है उसके वश में थे। अब उसमें से हमको छुड़ा दिया है। इस बात को थाम ले और प्रतिदिन बोले, प्रभु तूने मुझे अंधकार के वश से छुड़ा लिया है, तुझे मैं धन्यवाद देता हूं। उनके प्रतिदिन घोषणा करें, मैं अंधकार के वश में नहीं हूं, मैं छुड़ाया गया व्यक्ति हूं, मुझे पापों की क्षमा मिली है और मुझे उसके राज्य में प्रवेश कराया। बोलता है यीशु मसीह के राज्य में है और यीशु के राज्य में लाइट है। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, आगे पढ़ेंगे 2 कोरिन्थी 5:17। इसको भी अपने जीवन में घोषणा करें। क्या बोल रहा है यहां पर? इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है, तो उसके विषय में क्या बोल रहा है?
तो वह नई सृष्टि है, वो नया सृष्टि हो चुका है। ओके, उसका आत्मा नया हो गया है, ट्रांसफॉर्म हो चुका है, बोल रहा है। फिर आगे, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई है। हाँ, पुराने बातें सब बीत गई है, देखो सब कुछ नई हो गई है। कुछ लोग क्या सोचते हैं ना, यीशु को ग्रहण करते हैं और डाउट रखते हैं कि मेरा कुछ कुछ पाप को शायद प्रभु क्षमा नहीं किया होगा, और उनके विवेक को कचोटता है। ये कचोटने वाली चीज आपके विवेक में रहेगी तो आप इफेक्टिव लाइट नहीं हो सकते हैं। एक जबरदस्त जो ज्योति का जो काम होता है ना, वो नहीं होने पाएगा। तो इसीलिए जो लाइट में जब हम लोग हैं, प्रभु बुलाया है, तो हमेशा याद रखिए कि प्रभु के पास में आपने अपने गलतियों को माफी मांग लिया है, आपने पश्चाताप किया है, अपने मन फिराया है, तो प्रभु ने आपके पुराने, आपने अपने जीवन में जो पाप किए हैं उसको प्रभु ने क्षमा कर दिया है, क्षमा कर दिया है, माफ कर दिया है। हालेलुया। हाँ, कुछ चीज पुरखा लोगों का कुछ श्राप सब इफेक्ट में रखता है, हमारे जीवन में काम करता है, वो अलग मैटर है। लेकिन आपने जो गलतियों को, अपराधों को प्रभु के सामने क्षमा मांग लिया है, तो प्रभु ने क्षमा कर दिया है। इसीलिए आप एक नया सृष्टि हैं, आपके द्वारा से प्रभु एक नया चीज करना चाहता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। सो जब इस प्रकार से हम लोग अंधकार के वश से छुड़ाकर हम लोग यीशु के राज्य में आ जाते हैं, फिर प्रभु में जब आते हैं तो हम तुम ज्योति हो कहता है, तो नेक्स्ट आपको क्या करना है? नेक्स्ट आपको करना है कि डिस्कवर करना है, आपके अंदर में एक गिफ्ट परमेश्वर डाला है इनबिल्ट, उस गिफ्ट को डिस्कवर करना है। परमेश्वर एक दान को हमारे अंदर में डालता है आपके अंदर में, तो कई लोग क्या करते हैं ना, उसको डिस्कवर नहीं करते हैं। उसको डिस्कवर करना जरूरी है। आइए गिफ्ट के विषय में क्या कहता है, याकूब का पुस्तक उसका 16 से लेके 18 पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, धोखा ना खाओ। एक मिनट, क्या बोलते हैं? हे मेरे भाइयों, धोखा ना खाओ। क्यों इस तरह से लिखा हुआ है धोखा ना खाओ? क्या इसमें धोखा होता है? कुछ लोग अपने आप को धोखा देते हैं, कुछ लोग दूसरों को धोखा देते हैं। ये ज्यादा तो लोग अपने आप को खुद धोखा देते हैं। इस मामले में किस तरह से पढ़ेंगे? क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। हाँ, एक मिनट, हर एक अच्छा वरदान, अंग्रेजी में लिखा हुआ गुड गिफ्ट, और हर एक उत्तम दान यानी परफेक्ट गिफ्ट। प्रेज गॉड। इस एरिया को डिस्कवर कीजिएगा। हर एक इंसान के अंदर में परमेश्वर उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए गुड गिफ्ट दिया है और परफेक्ट गिफ्ट दिया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। परफेक्ट गिफ्ट दिया है, इसको डिस्कवर करना है। जब मैं यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, परमेश्वर की योजना के अनुसार वो पहले से ठहरा के रखा था कि मेरे जीवन में किस प्रकार का बुलाहट दिया है और कौन सा गिफ्ट काम करेगा। आमीन। और वो गिफ्ट, परफेक्ट गिफ्ट मेरे जीवन में काम कर रहा है। प्रभु ने मुझे वचन की सेवकाई दी है, और स्पेशली मुझे उस प्रकार का सेवकाई दी है जिसमें मैं स्वर्गीय कुंजियों को, चाबियों को देने का सेवकाई को मुझे दिया है। हालेलुया। इसलिए मैं प्रिंसिपल्स के ऊपर बात करता हूं, कुंजियों के ऊपर बात करता हूं, भेद की बातों को आप लोगों के बीच में लेकर आता हूं। और वचन पढ़ते समय में ये यूं ही आता है। क्यों? कि प्रभु ने वही दिया है हमको। प्रेज गॉड। उसके लिए कोई बहुत ज्यादा मशक्कत करना नहीं पड़ता है। ये परफेक्ट गिफ्ट है। वैसे आपको भी एक सिद्ध परफेक्ट गिफ्ट, उत्तम दान दिया हुआ है, लेकिन इसके साथ में प्रभु गुड गिफ्ट भी रखता है। ओके, मुझे और भी चीज परमेश्वर ने एक गुड गिफ्ट के रूप में दिया है, जिसको मैं और चाहूं तो मैं चमका सकता हूं, चमकाना चाहिए, लेकिन समय नहीं होने के कारण से उस एरिया में हम उसको चमकाना जिस तरह चाहिए वो नहीं करने पाए। जैसे गुड गिफ्ट क्या है? मेरे इस परफेक्ट गिफ्ट के साथ में प्रभु ने गुड गिफ्ट दिया है, मुझे गीत लिखने का गिफ्ट दिया है। मैं बहुत सारे गीतों को लिखा हूं, फिर उसको धुन देने का भी साथ में गिफ्ट दिया है गुड गिफ्ट में। कुछ लोग गीत लिखते हैं लेकिन उसको सुर नहीं देने पाते हैं, लेकिन प्रभु ने सुर देने का दान भी गुड गिफ्ट के रूप में दिया है। साथ में प्रभु ने एक बजाने का दान दिया है। प्रेज लॉर्ड। मैं गिटार बजा सकता हूं। वो तो उसी तरह से परमेश्वर क्या किया है ना, आपको भी लोडेड रखा है परफेक्ट गिफ्ट से और गुड गिफ्ट से। प्रेज गॉड। इसको निखारिए, इसको खोजिए, इसको पहचानिए, जानिए। आप प्रभु को जब बोलेंगे, बताएंगे,
ओके, और इस चीज को डिस्कवर कैसे करेंगे, इसको डिस्कवर कैसे करेंगे उसको भी मैं नीचे बताऊंगा, लेकिन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसको मैं बताना चाहता हूं। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, ध्यान से सुनिए। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता के ओर से मिलता है। प्रेज गॉड। ध्यान से सुनिए, हम लोग ज्योति का बात बोल रहे हैं ना। प्रभु ने कहा है तुम जगत की ज्योति हो। तो यहां क्या लिखा हुआ है? अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। सब लोग बोलिए, ज्योतियों के पिता। यहां पर ज्योति का पिता ने लिखा हुआ है। ज्योति मतलब वन लाइट, लेकिन यहां क्या बोल रहा है? ज्योतियों के पिता, यानी पिता परमेश्वर से अनगिनत ज्योतियां निकलती है। ये ज्योतियां हमको मिलती है, ज्योतियों का पिता से मिलती है। तो ये ज्योतियां क्या है? ये ज्योतियां जो है ये उत्तम दान और अच्छा वरदान, गुड गिफ्ट एंड परफेक्ट गिफ्ट, ढेर सारे चीज होंगे। और हम लोग रोते हैं कि प्रभु मुझे एक वरदान दे दे, एक वरदान दे दे। आप नहीं जानते हैं आपके अंदर में अनगिनत अच्छे दान सब हैं। प्रेज लॉर्ड, गुड गिफ्ट्स हैं। प्रेज गॉड। डिस्कवर कीजिए उसको। फिर बोलता है ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हाँ? उसमें बोलता है कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, उसमें चेंज नहीं हो सकता। आपको जो दान परमेश्वर दिया है वो दान आपके अंदर में है। एक वचन बोलता है रोमी का पुस्तक में, वहां लिखा है कि परमेश्वर अपने दान से, अपने वरदान से और अपने बुलाहट से पीछे नहीं हटता है। जो वरदान दे देता है वो वरदान दे देता है। प्रेज गॉड। वो खुशी खुशी परमेश्वर ने दिया है। ओके, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, उसमें कोई अदल बदल नहीं हो सकता है। मतलब आपको जो दान मिला है कोई उसको चोरी नहीं कर सकता है। आपको जो मिला है सो मिला है। वो एक टाइप का ऐसा वरदान मिला है जो दूसरे पास नहीं रहेगा। क्या बोल रहे हैं ब्रदर? क्या प्रोफेसी का गिफ्ट दूसरों के पास में नहीं है? आप प्रोफेसी करते हैं तो क्या कोई आप मिरेकल करते हैं तो दूसरों के पास नहीं है, लेकिन एक जैसा नहीं रहेगा, उसका अलग अलग डायमेंशंस रहेंगे। प्रेज गॉड। नीचे में पढ़ रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। हमको पैदा कैसे किया? सत्य के वचन के द्वारा हमको उत्पन्न किया है। हम लोग ऐसे पैदा हुए हैं परमेश्वर के राज्य में, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। उसका वचन हमको सृष्टि किया है और सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। इसको समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। जो इसको समझ गया ना, आप उत्साहित हो जाएंगे। प्रथम फल जो लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है फर्स्ट फ्रूट। फर्स्ट फ्रूट, ओके। तो प्रथम फल, तो प्रभु ये बोल रहा है इस वचन के अनुसार। अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो ज्यादा स्पष्ट मिलेगा आपको। ये बोल रहा है कि जितना भी सृष्टि किया हुआ चीज है, अब तक सृष्टि हुआ है, आप पर्टिकुलर व्यक्ति जो हैं, मैं जो हूं प्रथम फल हूं, फर्स्ट फ्रूट हूं। यानी मैं एक ऐसा फल हूं अपने कैटेगरी का। मेरे जैसा जेरॉक्स कॉपी इस दुनिया में कोई नहीं है। प्रेज गॉड। आपके जैसा जेरॉक्स कॉपी कोई नहीं है। इसका मतलब है प्रथम फल है उनकी सृष्टि में। जितना भी वस्तु सृष्टि किया है, प्रथम फल आप है। और मतलब इसका मतलब यह भी होता है अब तक सृष्टि में आपके जैसा कोई नहीं हुआ और आने वाले दिनों में भी आपके जैसा कोई नहीं होगा। यू आर द ओनली सिंगल पीस इन दिस वर्ल्ड। आप सिंगल पीस हैं। तो आप क्यों डरें? मैं क्यों डरूं? आज पास्टर अमित जैसा सिंगल पीस मैं जो हूं, मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए मुझे किसी के साथ में कंपटीशन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेज गॉड। आप स्वयं सिंगल पीस हैं। आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं है।
इसका मतलब आप बहुत यूनिक हैं। ओके, मार्केट में खोजने से आपके जैसा कोई नहीं मिलेगा। सो कितना इंपॉर्टेंट रखते हैं, इतना अहमियत है आपका। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रथम फल का मतलब मालूम है? प्रथम फल एक डिमांड में रहता था पुराने नियम में। जब भी मैं फल के विषय में बोल रहा हूं, उसी का संदर्भ में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पुराने नियम में जब उपज होती थी ना, प्रथम फल को परमेश्वर डिमांड करता था, मेरे पास लेकर आओ। प्रेज गॉड। चलिए उसको पढ़ेंगे, उसके बाद एक स्टेटमेंट में बताना चाहता हूं। आइए देखते हैं। लेव व्यवस्था 23 उसका 10 पद क्या बोलता है? इजरायलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है, Yes. और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आया करना। हाँ, प्रथम फल पहला जो काटोगे ना, उसका प्रथम फल को मेरे पास में लेकर आना। परमेश्वर का डिमांड रहता था। प्रेज गॉड। फिर नीति वचन उसका 3 का 9 यहाँ क्या लिख रहा है? अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इसका मतलब बोलता है अपनी संपत्ति के द्वारा और अपने भूमि की सारी पहली उपज। पहली उपज मतलब प्रथम फल, फर्स्ट फ्रूट दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। यानी प्रथम फल से प्रभु का प्रतिष्ठा होता है, ऑनर होता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आप स्वयं परमेश्वर की सृष्टि में एक प्रकार के प्रथम फल है, तो आपके द्वारा से परमेश्वर को ऑनर होना है, उसका मान सम्मान होना है, उसका ग्लोरी होना है। हालेलुया। इसलिए तो आपको बुलाया है, और इसीलिए कहता है तुम जगत की ज्योति हो। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सो मैं ये बताना चाहता हूं कि आप वो प्रथम फल है जो कि परमेश्वर के डिमांड में है। आमीन, हालेलुया। आपका एक खास डिमांड है परमेश्वर की ओर से। आप क्यों सोच रहे हैं मुझे कोई नहीं पूछ रहा है? आप बोलिए प्रभु मैं आपके डिमांड में हूं, बोलिए मुझे करना क्या है प्रभु जी। मेरे अंदर में जो गिफ्ट सब है वो सब प्रभु जी, जो लाइट सब है प्रभु जी, वो प्रकट होने पाए प्रभु जी। सिर्फ एक चीज करना है आपको, आपका गिफ्ट को डिस्कवर करना है। और डिस्कवर कैसे करेंगे? मैं एक छोटा सा आपको कुंजी दे रहा हूं, कहां से डिस्कवर करेंगे? हैं ज्योति के विषय में उसको है, तो डिस्कवर कैसे करेंगे आपका गिफ्ट को? और आप ज्योति हैं तो शुरू कैसे करना है? सिंपल, देखिए कैसे हो रहा है। जो वचन में पढ़ाया था वहीं से पढ़ा रहा हूं आपको। इफिसियों की पत्री उसका 5 उसका 8 से लेकर 9 पढ़ेंगे। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। ज्योति के संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई। एक मिनट, सब प्रकार की भलाई, ये पहला पॉइंट यहां रखा हुआ है। सब प्रकार की भलाई, सब प्रकार की भलाई। क्या भलाई कर सकते हैं? आपके समाज में क्या भलाई कर सकते हैं? आपके पड़ोसी के लिए क्या भलाई कर सकते हैं? आपके परिवार के लोगों के लिए क्या भलाई कर सकते हैं? छोटा 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 भलाई। भलाई मैंने कुछ भी हो सकता है, कितना लिस्टिंग कर सकते हैं। प्रेज गॉड, ये भी भलाई है। वचन बोलता है ना, अगर आप किसी के साथ कोई आपको साथ मांगे है ना, तो उसके साथ में 1 मील नहीं जाना, 2 मील जाना, ये भी भलाई है। प्रेज गॉड। किसी को आप हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा दिए, भलाई है। कि कोई बीमार पड़ा है, आपने जाके उसके लिए भोजन पहुंचा दिया, भलाई है। प्रेज लॉर्ड। कितने प्रकार की भलाई, उसको कैसे मैं एक्सप्लेन करूं इस एपिसोड में? प्रेज गॉड। आप खोजिए, प्रभु बुद्धि देगा। भलाई की बातें आप बाइबल में देखिए। ओके, तो बोलते हैं क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। तो शुरू कहां से करेंगे? आपका गिफ्ट को डिस्कवर करने का शुरुआत कहां से होगा? ध्यान से सुनिए, भलाई करने से। और भलाई करने से के विषय में प्रभु क्या बोलता है? देखिए, बहुत सारे बातें बोल रहा है भलाई करने के विषय में। क्यों इस बात को बोला है? ताकि लोग अपना गिफ्ट को डिस्कवर करने पाएंगे और वो ज्योति के समान वो लोग चमकेंगे। पढ़ेंगे हम लोग एक एक बातों। गलतियों की पुस्तक उसका 6 का 9 क्या लिखता है इसमें? हम भले काम करने में साहस ना छोड़े। एक मिनट, हम भले काम करने में साहस ना छोड़े। क्या भलाई करते समय साहस छोड़ देते हैं? हाँ। कहां पर साहस छोड़ते मालूम? मैंने अपने परिवार के लिए इतना भलाई किया, मैंने अपने पड़ोसी के लिए इतना भलाई किया, लेकिन किसी ने कदर नहीं किया। हम लोग इस तरह से सोचते हैं। क्या सारा चीज भलाई व्यर्थ हो गया? ना 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 ना। प्रभु कहता है हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, फेंट मत हो जाओ, बोलता है अंग्रेजी में।
ओके, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो, क्योंकि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। प्रभु भलाई का फल, कटनी हार्वेस्ट आपको देकर रहेगा। आप काटेंगे, परमेश्वर आपका लेबर के अनुसार, आप जो भलाई की जो किया है, कर रहे हैं, उसके अनुसार निश्चय फल काटेंगे ठीक समय में। हो सकता है वो ठीक समय नहीं आया है, लेकिन आप भलाई करने में कमजोर मत पड़िए, फेंट मत होइए। मत सोचिए कि इतना भलाई किया, कोई कदर नहीं है लोगों का। ओके, कोई मुझे नहीं पूछता है, किसी ने तारीफ नहीं किया, फॉरगेट इट। खटनी काटेंगे, प्रभु की ओर से वो आशीष आएगा आपके जीवन में। आगे पढ़ेंगे, गलतियों की पुस्तक वही 6:10 में क्या लिखता है? इसलिए जहां तक अवसर मिले, जहां तक अवसर में, मतलब अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, हाँ, क्या मौका मिलता है, जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ में, कलीसिया के अंदर में। विशेष करके विश्वासी भाई बोलने से कलीसिया के अंदर में, और विश्वासी भाई बोलने से आपके परिवार में भी आता है बात। भलाई करें, प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। मालूम, मैं सेवा करता हूं, बिजी रहता हूं, मैं अपना कार को, मेरे को धोने के लिए फुर्सत नहीं रहता है, नहीं होता है। संडे को मॉर्निंग का टाइम में मेरे कार को कुछ है मेरे इर्द गिर्द में, वो लोग आके सुबह का टाइम में मेरे कार को साफ कर दे रहे थे। मैं जब आता हूं, अरे मैंने तो किसी को नहीं बोला मेरे कार को साफ करने के लिए। मैं पता करता हूं तो मुझे पता चलता है कि किसने साफ किया। प्रेज गॉड, ये एक छोटा सा चीज दिखाई देता है। प्रभु का दास का कार को कोई सुबह जाके वो साफ कर देता है, इस भलाई का आशीष उस व्यक्ति को मिलेगा। प्रेज गॉड, ये छोटा सा लगता है, ऐसे ही बहुत सारे भलाई होते हैं जिसको आपको सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन करते जाइए। आमीन। फिर आगे पढ़ेंगे, दूसरा थिस्सलुनीका उसका 3:13, यहां पर क्या लिखा हुआ है? ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु, नहीं, दूसरा थिस्सलुनी 3:13 यहां पर लिखा हुआ है। दूसरा थिस्सलुनी 3:13, तुम हे भाइयों भलाई करने में साहस ना छोड़ना। तुम हे भाइयों भलाई करने में साहस मत छोड़ना। किस प्रकार का बात बोला है? फिर भजन संहिता उसका 37:3 मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। हमने क्या पढ़ा ऊपर में? हमने पढ़ा ऊपर में, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। तो इस वचन में बोल रहा है भलाई करते रह, फिर सच्चाई में मन लगाए रह। ओके, सच्चाई, सच्ची बात है, परमेश्वर का वचन जो है सच्चा है, सत्य है, उसमें मन लगाए रह। भलाई करने में पीछे मत हट, परमेश्वर पर भरोसा कर और सच्चाई करने में मन लगाए रह बोल रहा है। ये इंस्ट्रक्शन है। मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूं किस प्रकार से अपना गिफ्ट को आप पहचानने पाएंगे। ओके, फिर कहता है सब उपदेशक 9:10 यहां लिखा हुआ है, जो काम तुझे मिले उसे अपने शक्ति भर करना। जो काम तुम्हारे हाथ में मिले शक्ति भर करना। हम लोग कई बार बड़ा काम, छोटा काम, इस प्रकार का चीज सोचते हैं हम लोग। जो काम तुम्हें मिले शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है ना काम, ना युक्ति और ना ज्ञान और ना बुद्धि है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। सो जब इन भलाइयों को आप करेंगे तो क्या होगा? 3 पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं मैं। इन भलाइयों के पीछे लगेंगे और करेंगे सब प्रकार की भलाई और सत्य पर मन लगाए रखेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा? पहला ये होगा, जब लगे रहेंगे भलाई करते समय तो आपको स्वयं को पता चलेगा किस चीज में, किस एरिया में मेरी कमजोरी है और किस एरिया में मुझे ताकत है, मेरा स्ट्रेंथ है। किस एरिया के लिए मुझे स्ट्रेंथ है और किस एरिया में मैं कमजोर पड़ता हूं। आप फर्क करने पाएंगे। मैं फर्क करने पाता हूं। कुछ एरिया में मैं मेरा उधर कमजोरी है, मैं उसको नहीं करने पाता हूं, लेकिन कुछ एरिया जो है उस एरिया में मैं माहिर हूं। प्रेज गॉड। ये भलाई करते करते, सत्य के पीछे मन लगाते लगाते हम डिस्कवर करने पाया कि कौन सा एरिया में मैं पूरा ताकत के साथ में करने पाता हूं और फिनिशिंग करने करने पाता हूं। ये पता चलेगा। ओके,
दूसरा चीज, भलाई करने के द्वारा से, आपके भलाई के कारण से आप लोगों से कनेक्ट होंगे। हम लोग कम्युनिटी लोग हैं, अकेले रहने के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसके लिए मैं एक सहायक दूंगा। तो परमेश्वर ने पत्नी की बात नहीं किया, पहले सहायक का बात किया। ओके, उसी तरीके से जब आप भलाई करेंगे, ओके, तो प्रभु आपको लोग देंगे, कनेक्ट होंगे आपके साथ में, लोग कनेक्ट होंगे, एक नेटवर्क आएगा। ओके, उन्हीं में से कुछ लोग रहेंगे जो आपके मकाम तक पहुंचने के लिए आपका सहायक बन जाएंगे, उन्हीं के द्वारा से। प्रेज गॉड। हो सकता है प्रभु का दास, हो सकता है प्रभु की दासी, कोई विश्वासी हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, आपके ऑफिस के लोग हो सकता है, कुछ हो सकते हैं, कुछ लोग सीजन वाइज आपके जीवन में जुड़ेंगे, यानी 5 साल के लिए जुड़े रहेंगे, आपको एक जगह पहुंचाएंगे, उसके बाद उनका कोई काम नहीं रहेगा आपके जीवन में, वो लोग गायब भी हो जाएंगे। तो आप भलाई करने में जब रहेंगे तो लोगों से आप कनेक्ट होंगे। प्रेज गॉड। ये दूसरा चीज। और तीसरा चीज होगा क्या, कि जब भलाई करते रहेंगे तो उसी समय में कोई पर्टिकुलर चीज के लिए आपका पैशन जाग जाएगा। ओके, कोई खास चीज के लिए आपका जुनून जाग जाएगा और उसको आप एक्सीलेंट वे में करने पाएंगे, और वहीं पता चलेगा कि आपका परफेक्ट गिफ्ट क्या है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसीलिए भलाई करने में तात्पर्य रहो। आपको मामूली सा प्रिंसिपल लगता है ना, ओके, लेकिन जैसे कि हम आज सेवा कर रहे हैं, ओके, कलीसिया के अंदर में भलाई करने में एक टाइम था जब हमारा कलीसिया जो सीकर्स फेलोशिप है, एक हम लोग 4 या 5 लोग बैठते थे। आज वो धीरे धीरे बढ़ते हुए गया, उसके पीछे में मेहनत लगा। जो भी मेहनत लगता था, कहीं पर प्रचार करने के लिए जाना होता था, हम लोग को 2 दिन बाहर रहना पड़ता था, हमारे जेब में पैसे भी नहीं रहते थे, जो थोड़ा मोड़ा पैसा रहता था पॉकेट मनी के लिए, उसमें से हम पहले सोचते थे कि तेल गाड़ी में कैसे डालेंगे। अब तेल डाल के जब जाते थे हम लोग, कभी कभी नाश्ता करने के लिए पैसे नहीं रहेंगे, जाते थे और आते थे, हम उसको पूरा सच्ची निष्ठा से मेहनत के साथ में करते थे। जिस जगह में आराधना होती थी उस जगह में अपना खुद का टेंट नहीं था, तो टेंट हाउस से रिक्शा में उसको खुद रिक्शा में लाद कर ठेला रिक्शा में उसको लेकर आते थे। हमारे भाइयों के साथ में मिलकर, टेंट हाउस से आदमी नहीं आता था, हम लोग टेंट को गाड़ते थे, फिर साउंड सिस्टम सेट करते थे, फिर आराधना किया करते थे, और उसके बाद में फिर उस टेंट को खोलते थे, फिर टेंट हाउस पहुंचा देते थे। हर संडे का क्रम इस तरह से रहता था, खूब मेहनत करते थे। प्रेज गॉड। ऐसे करते करते ये सारा चीज जो है ना, परमेश्वर का राज में ये सब भला काम में लगे रहे, और धीरे 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 इसी से पता चला कि आज हमको किस बुलाहट पे प्रभु ने बुलाया है, और आज हम अपना ट्रैक को पकड़ रहे हैं। कोई असमंजस नहीं है, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हमको करना क्या है, हम जा किधर रहे हैं, और परमेश्वर किस बात के लिए बुलाया है। सो फुल फ्लेज आज रनवे में है जीवन। प्रेज गॉड। आप भी अपने जीवन में उसको डिस्कवर कीजिए, तो ये भलाई करते करते ही आपको अंदर में सारा चीजें, ये सब चीज को डिस्कवर करने पाएंगे। प्रेज गॉड। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, मत्ती 5:14-16। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और जो लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई हो। लास्ट भाग को बताना चाह रहा हूं आपको। जब हम भले काम करेंगे तो पिता परमेश्वर का गुणानुवाद होगा, महिमा होगा, बोलता है ना, देखकर स्वर्ग में बड़ाई करें, जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। जब परमेश्वर का महिमा होगा ना, परमेश्वर का दिल गदगद हो जाएगा। इस बंदे के कारण से, इस मेरे बच्चे के कारण से आज मेरा बड़ाई हो रहा है, क्यों ना इसका सारी जरूरतों को मैं पूरा करूं। प्रभु दिल खोलकर आपके हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि जो भलाई आप दिखा रहे हैं उसके कारण से परमेश्वर पिता का महिमा हो रहा है। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। मरकुस 4:21-23 फिर से मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। उसने उनसे कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए? क्या
इसलिए नहीं कि दीवार पर रखा जाए, क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए है कि प्रकट हो जाए, और ना कुछ गुप्त है पर इसलिए कि प्रकट हो जाए। यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले। सुनने के कान हो तो सुन ले। प्रभु कैसा काम करता है। प्रेज गॉड। मैं अपने विषय में कुछ बताना चाहता हूं। मैं जब बहुत छोटा था, बहुत शर्माता था, क्या बोलते हैं ना, शर्माने वाला बच्चा के समान था और डरपोक व्यक्ति था। क्लास में मैं डरा डरा सा बैठूंगा, शर्माऊंगा, किसी से बात नहीं करूंगा। इस प्रकार का मेरा बचपन था। पढ़ाई में मैं बिल्कुल अच्छा नहीं था, हमेशा फेल मार्क रहते थे प्राय सब्जेक्ट में। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में मेरे पास मार्क रहता था। मैं जैसे बोल रहा हूं, मैं मजाक नहीं हो रहा, ऐसे ही था। और ड्राइंग में क्लास 8 तक ऐसे ही सिलसिला चला, क्लास 7 तक इस तरह से सिलसिला चला। 8, 9, 10 में धीरे से मेरा इंप्रूवमेंट हुआ जब हमारा पिताजी का ट्रांसफर हो गया कोलकाता राउरकेला से, और वहां पर जितने बंगाली बच्चे लोग थे उनके इर्द गिर्द में माहौल में गया तो लोग बहुत पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, बदमाशी भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। तो उनके बीच में रह के मेरे को पढ़ाई में थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा, तो थोड़ा सा इंप्रूव किया। लेकिन फिर भी मैं क्लास 10 पास होने के लायक नहीं था, ऐसा लग रहा था। घबराया हुआ था, डरा हुआ था। क्लास 10 का एग्जाम मैं दिया, प्रभु के अनुग्रह से पास किया। संडे को स्कूल में जब जाता था मैं, संडे स्कूल का हालत ऐसा था कि टीचर मुझे कोई प्रार्थना ना पूछ दे बोलकर मैं स्टूडेंट्स लोगों के पीछे में छुपता था। जो मोटा तगड़ा स्टूडेंट रहेगा उसका पीछे में मैं सर झुका के बैठे रहूंगा कि टीचर मुझे देखे ना और मुझे कोई प्रार्थना ना पूछे, कोई वचन ना पूछे। इस प्रकार का स्थिति परिस्थिति मेरा था। बड़ा हुआ तो सांसारिक जीवन हो गया मेरा। इंजीनियरिंग में जब चला गया मैं, ये प्रभु का अनुग्रह हुआ। इस सिर्फ ग्रेस है कि इस प्रकार का फेल्यूर स्टूडेंट जो नीचे से आया हुआ था, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने एक सीट एंट्रांस में दिलाया। उस साल उड़ीसा में सबसे कम हमारे कैटेगरी में सेलेक्ट हुए थे, 15 लोग सेलेक्ट हुए थे हमारे कैटेगरी में। जिस कैटेगरी से में मेरा सिलेक्शन हुआ था उसमें 14 नंबर रैंक मेरा था, और मैं बेस्ट कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल तो गया, घुस तो गया। तो कई बार क्या होता है ना, उस समय प्रभु को पाया नहीं था, बहुत आराम से मिल गया था। फिर वहां पर मैं पढ़ाई ढीला कर दिया। ढीला करने के कारण से करीब करीब हमारे इंजीनियरिंग का कोर्स में, केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की मैंने, उसमें 45 सब्जेक्ट होते थे, 27 सब्जेक्ट में मेरा बैक पेपर लगा था। आप सोच सकते हैं इतना सारा प्रेशर मेरे ऊपर में आ गया। एक बेटा, माता पिता मेरे लिए पीछे पैसा खर्चा किए कि हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा बोल के, लेकिन 27 बैक पेपर, मेरा नाम को कॉलेज से काट दिए कि तुम ये सारा पेपर से पहले क्लियर करो पुराना, उसके बाद ही तू री एडमिशन ले सकता है। 2 साल घर में बैठा था, बैक पेपर सब क्लियर किया, री एडमिशन लिया, फिर पढ़ाई की, फिर परमेश्वर ने अनुग्रह प्रकट किया और मुझे इंजीनियरिंग का डिग्री मिला। इसीलिए आज मुझे इंजीनियरिंग डिग्री में कल नाम लेके मेरा कोई, मुझे कुछ ऐसे ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूं, लेकिन मेरा पिताजी प्रार्थना करते थे जब मैं बचपन में था, मेरा बेटा कुछ खास बनना चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। और सचमुच उनका प्रार्थना, माता पिता की प्रार्थना ने मुझे खास बनाया। जगत की ज्योति हो बोला, आज ज्योति का संतान होकर ज्योति का काम कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं और परमेश्वर को वचन को लेकर आ रहे हैं। इस प्रकार का एक व्यक्ति जो अपने सर को छुपाता था संडे स्कूल बच्चों के पीछे, एक डर और घबराहट से स्कूल में बैठता था, क्लास 1 से 7 तक हर सब्जेक्ट में फेल मार्क लाता था, वो व्यक्ति को परमेश्वर ने इंजीनियरिंग डिग्री दिलाया और आज इतना ऊंचा उठाया, परिवार दिए, परिवार बसाया और आशीष किया। और आज परमेश्वर ने दर्शन के साथ में इस चैनल को दिया और 2 साल लगभग इस चैनल का हो गया और आज आप लोग आशीषित होने पा रहे हैं। तो प्रभु जब कह दिया है तुम जगत की ज्योति हो, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जगत की ज्योति है। मेरा रास्ता को देखिए, मैं कहां पर था और परमेश्वर मुझे कहां पर लेकर आया। सारा श्रेय, सारा महिमा सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर को जाता है यीशु के नाम से। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप डिप्रेशन में मत जाइए, निरुत्साहित मत होइए, निराश मत होइए। आपके अंदर में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। यीशु को ग्रहण करके
आप अपने जीवन का उद्देश्य को एक्टिवेट कर देते हैं और भला काम करके आप अपना गिफ्ट्स को पहचानने पाएंगे। और जो गिफ्ट्स जब को पहचानने जाएंगे, वही जो है ना ज्योतियों का पिता बहुत प्रकार की ज्योति आपके अंदर में दिया है, वो रे सब, उस लाइट सब, भले काम सब, अच्छे गुण सब आपके जब प्रकट होंगे, लोग आपकी ओर आएंगे। वो नगर के समान आप रहते हैं जो पहाड़ पर बसा हुआ रहता है, जो छिप नहीं सकता है। लोग ढूंढेंगे, खोजेंगे, कॉल्स आएंगे, सुबह से शाम तक हमारे पास कॉल्स आते हैं, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, हमको सजेशन दीजिए, हमको बताइए हमें क्या करना है, हमें आपसे मुलाकात करना है, टाइम दीजिए हमें फुर्सत नहीं होती है। प्रेज गॉड, परमेश्वर आपको भी ऊंचा उठाने जा रहा है। एक बड़ा उद्देश्य के साथ में इस धरती में पैदा हुए हैं, आपको वो उद्देश्य को निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज के इस उत्सव मन्ना के इस सेकेंड एनिवर्सरी में मैं घोषणा करता हूं, आप में से हर एक व्यक्ति फ्लरिश हो जाए, फ्रूटफुल हो जाए और ज्योति के संतान के समान एक बहुत बड़ा हिस्ट्री मेकर बन जाएं इस धरती में। यीशु मसीह जब तक नहीं आता है, आपका काम इस धरती में प्रकट हो जाए। और अगर आपके और हमारे जीवित रहते यीशु मसीह आता है, तो हम लोग प्रभु के साथ में, हम लोग बादलों में उसके साथ में मुलाकात करने जाएंगे। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा से आप सबों को बहुत अधिकाई से आशीष दे। थैंक यू, हालेलुया। आइए दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम आपको बेहद धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज की इस विषय के लिए लॉर्ड। प्रभु जी हम सबों को उत्साहित करने के लिए प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड इस वचन को आप लेकर आए हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने श्रोतागण हैं वो लोग जिस एरिया में मेहनत करते हैं उस एरिया को फलदायी कर प्रभु जी, और हर एक के जीवन से प्रभु जी भलाई प्रकट होने पाए, जिससे कि प्रभु जी तेरी महिमा और प्रशंसा हो। हर एक के नीड्स को आप पूरा कीजिए प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड। आज हर एक के आत्मा को प्रभु जी अपने अभिषेक से तरोबर कर दे, अपने शांति से तरोबर कर दे, उत्साह से तरोबर कर दे प्रभु जी, और परमेश्वर पिता जागरूकता और जुनून से तरोबर कर दे प्रभु परमेश्वर पिता। एक नया पावर प्रभु जी महसूस करने पाए, अभिषेक को महसूस करने पाए, आपकी हुजूरी को महसूस करने पाए प्रभु जी, और परमेश्वर पिता आगे बढ़ने पाए। हम प्रत्येक व्यूअर्स को प्रभु जी आशीष करते हैं, ब्लेस करते हैं प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड। दुआ प्रार्थना हम तेरे चरणों में रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल के लिए निरंतर दुआ प्रार्थना करते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।